जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। वैसे तो चुनावी शोरों के दौरान हिंदू मुस्लिम और आरक्षण संविधान का मुद्दा जोरों पर रहता है, मगर इस वक्त बिना चुनावी शोर के भी आरक्षण और संविधान का मसला सियासी संघर्ष का हिस्सा बन चुका है, वो भी मुस्लिम आरक्षण पर, जिसकी लड़ाई अब संविधान पर आ गई है। कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण दिए जाने का मुद्दा घूम फिर कर अब संविधान पर आ चुका है। केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी ने कर्नाटक की सत्ताधारी कांग्रेस के डेप्यूटी सीएम के एक बयान को संविधान बदलने से जोड़कर बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है। आखिर कैसे वोट का एक अहम विधान आरक्षण का संविधान बन गया है, यह रिपोर्ट देखिए। One of the senior leader of the Congress party, very responsible Congress leader, who is holding a constitutional post, has made a statement that they are going to change the constitution of India to provide reservation in contract votes to a Muslim community. Now, this statement... कौन सा वो आदमी इनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं? देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन पॉलिसी को कश्मीर तक डीके शिव कुमार ने फिर से कहा है कि संविधान कांग्रेस ने दिया है, संविधान को बदलने का काम भी कांग्रेस करेगी। मुस्लिम आरक्षण पर लड़ाई संविधान बदलने पर आई। कर्नाटक में रिजर्वेशन पर रण, दिल्ली तक सियासी संघर्ष भीषण। डीके शिव कुमार आरक्षण के लिए बदलेगा संविधान, दक्षिण से उत्तर तक नया घमासान। आरक्षण देश की सियासत का ऑल टाइम फेवरेट मुद्दा। आरक्षण जिसका जिक्र शायद ही किसी चुनाव में ना होता हो। आरक्षण जिसके नाम पर छिड़ा घमासान अब संविधान बदलने तक की बात पर आ गया है। अब की बार इस लड़ाई के जद में है कर्नाटक की कांग्रेस सरकार और उनके डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के एक बयान ने बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक सियासी गदर मचा दिया। दक्षिण से उत्तर तक सियासी मोर्चेबंदी शुरू हो गई है। बीजेपी के हाथ मानो तीतर के हाथ बटेर जैसा मुद्दा लग गया हो। तभी तो सड़क से लेकर संसद तक बीजेपी कांग्रेस पर आक्रामक हो गई। One of the senior leader of the Congress party, very responsible Congress leader, who is holding a constitutional post, has made a statement that they are going to change the constitution of India to provide reservation in contract votes to a Muslim community. Now, this statement, we cannot take this statement lightly. कौन सा वो आदमी इनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं? देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले ये सब रिजर्वेशन के धक्के उठाने वाले लोग और इनको कोई अधिकार नहीं है, उसको पता नहीं है। कोई मेरे पार्टी का भी ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं, उन्हीं के कांग्रेस पार्टी के सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर और उनके स्टेट के कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफिशियली कहा है और आपके कहने पर मैं इसको ऑथेंटिकेट भी कर सकता हूं। आज कांग्रेस फिर मुस्लिम रिजर्वेशन का बात उठा करके बाबा साहब का संविधान का इज्जत को इन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। बात यहीं तक नहीं रुकी।
बारी जब लीडर ऑफ द हाउस और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की आई तो उन्होंने भी डीके शिव कुमार के बयान के बहाने कांग्रेस को निशाने पर लिया। संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने स्पष्ट लिखा है और कहा है कि रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा। रिजर्वेशन विल नॉट बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। This is an accepted principle of the Constitution of India. The Karnataka government has passed a bill granting 4% of reservation to minorities and in public contracts. In public contracts. ये और इसके साथ साथ जो वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। ये इसके लिए अनुरोध करते हैं। अब पूरा मामला समझिए। बीते रविवार की रात कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार एक निजी चैनल के खास कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने मुस्लिम आरक्षण पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि देखते हैं, इंतजार करते हैं, कोर्ट से जो भी फैसला आएगा। हमने कुछ शुरू किया, मुझे पता है कि सब कोर्ट जाएगा, हमें एक अच्छे दिन का इंतजार करना होगा। वो दिन आएगा, बहुत सारे बदलाव हैं, संविधान बदल रहा है और ऐसे फैसले हैं जो संविधान को बदल देते हैं। 400 का टारगेट तय करने वाले बीजेपी के मन में 240 सीट लाने का मलाल है, क्योंकि उस समय से ही कांग्रेस पार्टी और तमाम अपोजिशन के लोग देश भर में ये कहना शुरू कर चुके थे कि अगर 400 सीट आई बीजेपी को तो वो संविधान बदल देंगे। और अब जाकर लंबे समय बाद अब जाकर बीजेपी को मौका मिला है कि जब डिप्टी सीएम की कुर्सी पे बैठे हुए कांग्रेस नेता ने ये कहा कि मुसलमानों के लिए जरूरत पड़ी तो हम संविधान भी बदल देंगे। बस फिर क्या था, कांग्रेस के दिग्गज नेता के इस बयान को बीजेपी ने लपक लिया। बीजेपी ने इसे कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ दिया। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की मंशा का सबूत बताया। डीके शिव कुमार, उसका मन का बात क्या है, राहुल गांधी का मन का बात क्या है, कांग्रेस का हिडन एजेंडा क्या है, उसको बाहर किया है। संविधान बदल के मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का बात कर रहे हैं। ये केवल डीके शिव कुमार का बात नहीं है, ये सिद्धरामैया का बात है, ये राहुल गांधी का मनसा का बात है। ये देश में चला रहे हैं, हम नहीं छोड़ेंगे, हम उसको विरोध करेंगे एंड लड़ेंगे। कांग्रेस का असली मुख डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम के तरफ से बाहर आ गए। हम कांग्रेस पहले से संविधान विरोधी है और अंबेडकर का विचारधारा का भी पूरा विरोध है, लेकिन उनका लास्ट 2023 और 2024 इलेक्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पार्टी का अध्यक्ष राहुल गांधी ने वो संविधान का पुस्तक उनके जेब में रख के संविधान खतरे में है करके लोगों को दिशाभूल दिया। इस बार उनको असली मुद्दा बाहर आ गए, इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं डिप्टी सीएम का उसी स्थान पर हटाओ कांग्रेस पार्टी और देश के लोगों को सामने क्षमा मांगो। कांग्रेस का असली चेहरा आज उजागर हो गया है, कांग्रेस की फितरत आज उजागर हो गई है। डीके शिव कुमार कोई साधारण नेता नहीं है, गांधी परिवार के खास नेता है डीके शिव कुमार। राहुल गांधी जी के बहुत निकट माने जाते हैं डीके शिव कुमार। डीके शिव कुमार जी ने अपने एक साक्षात्कार में स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि मुसलमानों को आरक्षण देना पड़े और उसके लिए संविधान को भी बदलना पड़े तो हम संविधान को बदलने के लिए तैयार है। ये खिलवाड़ है संविधान के साथ, ये मजाक है बाबा साहेब अंबेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान के साथ। हालांकि डीके शिव कुमार ने बीजेपी के इन तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया। डीके शिव कुमार की माने तो उनके बयान को बीजेपी मिसकोड कर रही। I am a sensible senior politician than Mr. Nadda. I have been in the assembly last 36 years. I have a basic common sense. I have not said that there will be any. I have said casually there will be so many changes after various judgments. Whatever reservation has been given as per the quota of the backward class has been given. I have not said that we are going to change the constitution or not that. Whatever they are quoting is wrong. They are miscarrying it. I am categorically telling that we are a national party. We know what is the constitution, how constitution has been. It is our party. We have brought the constitution to this country, and they are misguiding. I will take a breach of privilege on this. I will fight out a case. They are misquoting me.
दरअसल इस पूरे विवाद की जड़ में कांग्रेस की कर्नाटक सरकार का नया आरक्षण बिल है, जिसे बीते 21 मार्च को कर्नाटक विधानसभा में पास किया गया, जिसके तहत कर्नाटक के मुस्लिम ठेकेदारों को सरकारी टेंडर में 4% का आरक्षण दिया जाएगा। 2 करोड़ तक के सिविल कामों और 1 करोड़ रुपए तक के गुड्स सर्विसेज के ठेकों में 4% आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसको लेकर बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा था कि सरकारी विभाग के टेंडर कैटेगरी 2B मुस्लिमों के लिए आरक्षित की जाएगी। कहां तक जाएंगे आप? भारत के संविधान में रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन इज नॉट परमिसिबल। आप बैकवर्ड जो हैं, बैकवर्डनेस के आधार पर रिजर्वेशन देंगे। सीधा 4% मुस्लिम्स को हम दे रहे हैं रिजर्वेशन ऑन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। इट इज सिंपली नॉट परमिसिबल, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। फिर भी आप किए जा रहे हैं। तो ये जो मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स में वन अप मैनशिप चल रही है, ये कहां तक जाएगी? बात संविधान पर छिड़ी है तो आरक्षण को लेकर संविधान क्या कहता है, खासकर मुस्लिम समाज के लिए आरक्षण की क्या है व्यवस्था, ये भी जान लीजिए। केंद्र और राज्य स्तर पर मुस्लिमों की कई जातियों को ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण दिया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी मुस्लिमों की 36 जातियों को केंद्रीय स्तर पर ओबीसी आरक्षण दिया जाता है। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 16(4) में व्यवस्था की गई। इसके मुताबिक अगर सरकार को लगता है कि नागरिकों का कोई वर्ग पिछड़ा है तो नौकरियों में उनके सही प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण दे सकती। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र की ओबीसी लिस्ट में कैटेगरी 1 और 2A में मुसलमानों की 36 जातियों को शामिल किया गया। हालांकि जिन परिवारों की सालाना कमाई 8 लाख रुपए से ज्यादा है उन्हें क्रीमी लेयर माना जाता है और उन्हें आरक्षण नहीं मिलता है, भले ही वो जाति पिछड़ा वर्ग में ही क्यों ना आती हो। यानी संविधान के मुताबिक मुसलमानों को अलग से आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं। हालांकि समय समय पर केंद्र सरकार की ओर से गठित की गई कमेटी मुस्लिम आरक्षण की वकालत कर चुकी। समय समय पर ऐसी कई रिपोर्ट्स आई हैं जो ये कहती हैं कि भारत में मुसलमान आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़े हुए हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट साल 2006 में आई थी, जिसमें यह बताया गया था कि हिंदू ओबीसी से पिछड़ा हुआ है भारतीय मुसलमान। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि ओबीसी और दलित समुदाय को तो आरक्षण प्राप्त है, लेकिन मुसलमानों के 82 वर्गों की पहचान की गई थी जो कि पिछड़े हैं, लेकिन उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया। इसी मसले पर साल 2009 में रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट में कहा गया था कि अल्पसंख्यकों को 15% आरक्षण दिया जाना चाहिए, जिसमें कि 10% आरक्षण मुसलमानों को और 5% आरक्षण बाकी अल्पसंख्यकों को दिया जाना चाहिए। हालांकि भारतीय संविधान समानता की बात करता है, इसमें धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं। संविधान कहता है कि अगर कोई वर्ग पिछड़ा है तो उसे मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण दिया जा सकता है। मगर देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां मुस्लिमों को ओबीसी कैटेगरी में अलग से आरक्षण दिया जाता है। कर्नाटक में भी कुछ ऐसा ही प्रावधान। कर्नाटक में 3 दशक पहले चिन्नप्पा रेड्डी आयोग की सिफारिश के बाद से मुस्लिमों को आरक्षण मिला है। कर्नाटक में ओबीसी को 32% आरक्षण मिलता है। प्रदेश में ओबीसी जातियों को कुल 5 कैटेगरी में बांटा गया है, 1, 2A, 2B, 3A और 3B, जिसके तहत अलग अलग जातियों को आरक्षण मिलता है। कैटेगरी 1 में 391 जातियां और उपजातियां शामिल हैं, जिसमें मुसलमानों की भी 17 जातियां शामिल हैं। इस कैटेगरी में शामिल जातियों के लिए 4% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। कैटेगरी 2A में 393 जातियां और उपजातियां शामिल हैं, जिसमें मुसलमानों की 19 जातियां शामिल हैं। इस श्रेणी में शामिल जातियों को 15% आरक्षण का लाभ दिया जाता है। तीसरी कैटेगरी 2B है, जिसमें सभी मुस्लिमों को रखा गया। इसमें 4% आरक्षण तय किया गया है, यानी कर्नाटक में सभी मुसलमानों को 4% आरक्षण मिलता है। बाकी बची 3A कैटेगरी में ओबीसी के 50 जातियों को 4% और 3B में 48 जातियों को 5% का आरक्षण मिलता है। इस हिसाब से कर्नाटक में कुल 883 जातियों और उपजातियों को ओबीसी कैटेगरी में 32% का आरक्षण मिलता है। सवाल 2B श्रेणी के आरक्षण को लेकर उठ रहा है, जब कैटेगरी 1 में 17 और 2A में 19 यानी कुल 36 मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाली पिछड़ी जातियों को 19% आरक्षण मिल रहा है, तो कैटेगरी 2B में मुस्लिम धर्म को ओबीसी कोटा क्यों दिया जा रहा है?
बताया जाता है कि ये वही 4% कोटा है जिसे मुंबई सरकार ने खत्म करके लिंगायतों और बुक्कालिंगा में बांट दिया था। बाद में कांग्रेस की सरकार आने पर उसे खत्म करके मुस्लिमों को दे दिया है। हालांकि कई दूसरे राज्यों में भी मुस्लिमों को ओबीसी कैटेगरी में अलग से आरक्षण देने का प्रावधान है। केरल में ओबीसी को 30% आरक्षण दिया जाता है। इसके अंदर ही कुछ कोटा मुस्लिमों के लिए भी। यहाँ मुसलमानों को नौकरियों में 8% और हायर एजुकेशन में 10% कोटा मिलता है। तमिलनाडु में भी मुस्लिमों को आरक्षण मिलता है। यहाँ पिछड़े वर्ग के मुसलमानों को 3.5% आरक्षण मिलता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस कोटे में मुसलमानों की 95% जातियां शामिल हैं। इसी तरह बिहार में भी मुसलमानों की कुछ जातियों को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया। अति पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों और उपजातियों को 18% आरक्षण दिया जाता है। बिहार में हुए जातिगत सर्वे में 73% मुसलमानों को पिछड़ा वर्ग माना गया था। आंध्र प्रदेश में भी मुसलमानों को आरक्षण देने की कोशिश की गई है, लेकिन अदालत ने इसे रोक दिया। हालांकि बीते चुनाव में आंध्र प्रदेश में एनडीए के सहयोगी टीडीपी ने मुस्लिम आरक्षण का वादा किया। टीडीपी प्रमुख और मौजूदा मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने तब मुसलमानों को 4% आरक्षण देने का वादा किया। वो अलग बात है कि आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव के साथ ही हुए लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिमों को अलग से दिए जा रहे आरक्षण का मसला उठाते हुए कांग्रेस पर लगातार हमलावर रहे। जब तक बीजेपी है, जब तक मोदी है, बाबा साहब आंबेडकर ने, भारत के संविधान ने एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के लोगों को जो आरक्षण दिया है उसकी पूरी रक्षा की जाएगी। उस पर कोई कभी चोट नहीं आने दी जाएगी। और जो लोग धर्म के आरक्षण नाम पर देना चाहते हैं वो घोषित करें, क्योंकि उन्होंने आंध्र में प्रयोग कर चुके हैं, वे कर्नाटका में प्रयोग कर रहे हैं। वोट बैंक के लिए दलितों का आरक्षण छीनना चाहते हैं, वोट बैंक के लिए आदिवासियों का आरक्षण छीनना चाहते हैं, वोट बैंक के लिए ओबीसी का आरक्षण छीनना चाहते हैं। खैर, अभी मुसलमानों को जो आरक्षण दिया जाता है वो कोटे के अंदर कोटा सिस्टम के जरिए मिलता है। मुसलमानों की जो जातियां एससी, एसटी या फिर ओबीसी में शामिल हैं, उन्हें इस कैटेगरी के अंदर ही आरक्षण मिलता है। मुस्लिमों की जातियों के लिए अलग से कोई कोटा केंद्रीय स्तर पर नहीं है। हालांकि मुसलमानों की पिछड़ी जातियों को राज्यों और केंद्र की ओर से आरक्षण में वो सभी सहूलियतें मिलती हैं जिनका लाभ पिछड़ा वर्ग में शामिल दूसरी जातियों को मिलता है। इनमें शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से लेकर नौकरियों तक का फायदा शामिल है। बहरहाल, यूं वोटों की लहलहाती फसल को काटने की दिशा में ज्यादातर राजनीतिक दल न केवल मुसलमानों बल्कि अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से किसी भी जाति धर्म समुदाय को लाभ पहुंचाने का प्रयास करते देखे जाते हैं। यह सिलसिला फिलहाल रुकने की कोई संभावना दूर दूर तक नहीं दिखाई देती। यही वजह है कि जब आरक्षण की बात आती है तो संविधान का मुद्दा भी अपने आप सियासतदानों की ज़बान पर आ जाता है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में आरक्षण, मुस्लिम रिजर्वेशन और संविधान के मसले पर सियासी संघर्ष कहां तक पहुंचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।